स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार ने थपथपाए रेड क्रॉस वॉलंटियर्स की पीठ। रेड क्रॉस के काम की सराहना। रक्तदान के लिए युवाओं को आगे आने के लिए कहा। मैंने इन सब चीजों का उल्लेख इसलिए किया कि आप रेड क्रॉस के जो वॉलंटियर्स हो बहुत गहराई और गंभीरता से फील्ड में काम कर रहे हो। मेरी जानकारी में 40,000 से ज्यादा हमारे रेड क्रॉस के वॉलंटियर्स लगातार निस्वार्थ भाव से देश के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मुझे जानकारी है कि आप फील्ड में सब प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो लोगों के लिए जरूरत की, वो खाने के पैकेट्स हो या दूसरी सामग्री हो, वो लोगों तक प्रोएक्टिवली पहुंचा रहे हैं। जो लोग जिनको कोई रैन बसेरों की, शेल्टर्स की, रहने की जगह की आवश्यकता है, जो कहीं ना कहीं फंस गए हैं देश भर में, ऐसे स्थानों पर आप उनकी मदद कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि मैंने पिछले दिनों भी मीटिंग की थी और रेड क्रॉस के सभी लोगों के साथ बातचीत की थी कि आज जब देश में बहुत सारे हमारे थैलेसीमिया के मरीज और दूसरी ऐसी बीमारियों के मरीज जिनको लगातार रोग मुक्त रक्त की, सेफ ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, लगातार उनको डोनेशन की जरूरत पड़ती है और उसके लिए पर्याप्त मात्रा में रक्त ब्लड बैंक्स में उपलब्ध होना चाहिए। वहां रेड क्रॉस ने आगे आकर इस परिस्थिति में भी इसको मुहिम की तरह लेने का प्रयास शुरू किया है। हमने भी रेड क्रॉस से अनुरोध किया था और रेड क्रॉस ने एक आगे बढ़कर कहा कि किसी को भी कहीं रक्त नहीं मिलेगा तो हम रेड क्रॉस में उपलब्ध कराएंगे। जो आज की परिस्थिति में लॉकडाउन में रक्तदान नहीं कर सकते, सड़क पर नहीं आ सकते, उनको उनकी स्वीकृति और इच्छा व्यक्त करने पर घर में व्हीकल भेजकर और ब्लड बैंक में बुलाकर उनका रक्तदान करा रहा है। अपनी एम्बुलेंस और अपनी वैन्स को भेजकर लोकलाइज्ड इलाकों में छोटे छोटे कैंप्स लगा रहा है और वहां पर फील्ड में मोबाइल वैन्स के अंदर रक्तदान हो रहा है। और अभी इस प्रकार से कोविड-19 के इलाज के लिए कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा, यानी जो मरीज ठीक हुए हैं कोविड की बीमारी को प्राप्त करने के बाद, उनका अगर ब्लड डोनेशन कराया जाए और उसमें से प्लाज्मा को अलग किया जाए तो ऐसा दुनिया के अंदर अध्ययन हुआ है। हमारे यहाँ पर भी ICMR ने और हमारे ड्रग कंट्रोलर ने इसके लिए स्वीकृति दी है, स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स बनाकर, कि ऐसे कोविड से प्रभावित जो हो चुके हैं वो मरीज अगर अपना ब्लड डोनेशन करके और प्लाज्मा डोनेट करते हैं तो उनका प्लाज्मा जो है कोविड के गंभीर मरीजों में अगर इस्तेमाल होता है तो उसमें उनके ठीक होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इस काम पर भी ट्रायल हो रहा है और इसके अंदर भी मुझे बताया कि रेड क्रॉस ने विशेष रूप से गुजरात में एक मरीज का इस प्रकार के डोनेशन कराया और 1 दर्जन से ज्यादा इस तरह के मरीजों को मोटिवेट किया है, प्रभावित किया है। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है कि आप समय की नजाकत के हिसाब से जो जो जरूरी नए एक्शंस लेने हैं वो सब भी आप लोग कर रहे हैं। मैं आज इस अवसर पर वैसे तो बहुत सारी बातें आपसे की जा सकती हैं, लेकिन अपने आप को मैं इसी संक्षिप्त कमेंट्स के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा कि आप अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। आपको अपनी जिम्मेदारी का पूरा आभास है। देश को आज जहां एक तरफ डॉक्टर्स, नर्सेज, हमारे पैरामेडिक्स, इस तरह के कोविड वॉरियर्स जो फ्रंट से लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके साथ साथ
आपके जैसे वॉलंटियर्स भी कोविड वॉरियर्स के सहयोग में फ्रंट से लड़ाई लड़ते हुए इस काम को और ज्यादा मुस्तैदी से करें। मुझे पूरा विश्वास है कि जब देश पूरी योग्यता, गंभीरता और संवेदनशीलता के भाव से इस जंग में अपने आप को जुटाएगा, अपना कंट्रीब्यूशन इसमें आहुति के रूप में देगा, तो निश्चित रूप से जब चारों तरफ से लोग इस काम में लग जाएंगे तो खाली डॉक्टरों के इलाज करने से ही नहीं, खाली सर्वेलेंस ऑफिसर्स के फील्ड में हाउस टू हाउस सर्वे से ही नहीं, अपितु जितनी और बाकी चीजों की समाज को आवश्यकता है, उन सब चीजों की मदद से हम कोविड के ऊपर जो जंग है उसमें विजय प्राप्त करेंगे। मैं हृदय की गहराइयों से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। आप थोड़े समय के बाद समाप्त करेंगे इस आशा और विश्वास के साथ कि हमारे 40,000 रेड क्रॉस के वॉलंटियर्स की मदद से हमको समाज की बहुत सारी तकलीफ को दूर करने में सहायता मिलेगी। तो हरियाणा शर्मा जी, अगर आप जो आपके शेल्टर होम्स आप चला रहे हैं, जो आप एनजीओ से सपोर्ट ले रहे हैं, अगर आप उसके बारे में 2-3 मिनट बता दें। शर्मा जी। ठीक है सर। गुड इवनिंग सर। हरियाणा में 22 जिले हैं। हम हरियाणा सरकार के साथ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। हमारे 7,000 से ज्यादा वॉलंटियर हैं और 1,050 से ज्यादा हमारे पास वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है। बहुत स्मूथली सुबह से लेकर के रात तक, जब तक खाना दिया जाता है, हमारे वॉलंटियर अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम 5,000 फूड पैकेट प्रतिदिन पूरे हरियाणा प्रदेश में अलग अलग स्थान पर हमारे वॉलंटियर के माध्यम से दिन रात दोनों टाइम पहुंचाते हैं। और हमारे जो सेंटर होम है, जहां पर 70,000 से ज्यादा हमारे जो प्रवासी भारतीय रह चुके हैं, खास करके बिहार में, यूपी के जो लोग यहाँ रहे हैं, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था, उसके साथ उनको हर तरह के मास्क, सैनिटाइजर, उनको मोटिवेट करना, सब काम हमारा हरियाणा प्रदेश के वॉलंटियर हर जगह एक्टिवली काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे पास 130 एम्बुलेंस गाड़ियां हैं जो एनजीओ के माध्यम से हमने ली है, और 31 एम्बुलेंस हमारे हरियाणा रेड क्रॉस की है, जो हमने प्रशासन के साथ मिलकर के काम कर रही है। इसके साथ साथ सर, हम जो वॉलंटरी ब्लड डोनेशन सर्विसेज है, हरियाणा प्रदेश में ब्लड की शॉर्टेज हमने पूरी कर दी है और थैलेसेमिक पेशेंट को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी जा रही है। और लगभग 7,000 यूनिट हम इस लॉकडाउन पीरियड में इकट्ठा कर चुके हैं और हमारे वॉलंटियर दिन रात इसमें काम कर रहे हैं, जो पिक एंड ड्रॉप के माध्यम से, एम्बुलेंस के माध्यम से हम ब्लड बैंक को ये प्रोवाइड करवा रहे हैं। सर, एक बात और है कि जो कच्चा राशन है वो भी हम हमारे वॉलंटियर एनजीओ के साथ लेकर के और रेड क्रॉस के साथ मिल करके प्रतिदिन 2 से 2,500 परिवारों को हम कच्चा राशन पहुंचा रहे हैं। और इस प्रकार से हमारी जो रेड क्रॉस की गतिविधियां हैं हरियाणा प्रदेश में जूनियर रेड क्रॉस यूथ के माध्यम से चल रही है। अभी क्योंकि हरियाणा में कुछ जगह लॉकडाउन किसानों के लिए छूट दी गई है, तो उसमें हमारे जो वॉलंटियर हैं वो खेतों में जा करके मास्क डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सरपंचों को मास्क डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मंडियों में जाकर के मास्क डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और मोटिवेट कर रहे हैं, अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाए हैं। सर, आपने हमें टाइम दिया, बहुत बहुत आपका आभार। और जो हमारे वॉलंटियर हैं, एनजीओ हैं, इनको खास करके अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, और क्योंकि हम नेशनल हेडक्वार्टर के साथ बिल्कुल टच में हैं और हमें हर तरह की वहां पर मदद मिल रही है। धन्यवाद। Organization Red Cross, I am so happy to hear from representatives of Haryana, Delhi, Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Odisha, Assam, and I was told that there are many others also there, but due to constraints of time, we have not been, but I could get a very fairly comprehensive, do the best for the people of India. With these few words, once again, I salute you and I thank you and I compliment you. Namaskar.